नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के मैट्रिक परीक्षा के इतिहास के शुरुआती चार चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन से में राष्ट्रवादी आंदोलन तथा भारत में राष्ट्रवाद के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं यूरोप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनड़ी संगठन से था मेजनी का संबंध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया, क्योंकि अगर इटली और जर्मनी एक हो जाता तो ऑस्ट्रिया को इससे नुकसान झेलना पड़ सकता था। हमारा अगला क्वेश्चन है काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंटर काबूर को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। काउंटर काबूर एक कूटनीतिज्ञ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गौरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन रायन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन जो थी एक विद्वानों की संस्था थी। इसका सही आंसर होगा, जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 ईस्वी में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1821। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चर्टिस्ट आंदोलन हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ है चार्टिस्ट आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन जो है ये हुआ 1810 ईस्वी में, जिसके हेड जो थे, जिसके मुख्य थे मेजनी। कार्बोनरी संगठन हुआ 1810 ईस्वी में, जिसके प्रमुख व्यक्ति जो थे, जिन इनको चलाने वाले थे, वो थे मेजनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि हुई 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ये हुई तुर्की और रूस के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडान का युद्ध जो हुआ वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। सेडान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासी के लिए
किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यानी किसको देखकर यूरोप वासी अपने साहित्य था उनका बढ़ावा किए। तो इसका सही आंसर होगा यूनान। यूनान को देखकर यूरोप वासियों को अपने साहित्य के बढ़ावा में सहायता मिली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली संस्था का विकास किया था काउंटर काबू ने। काउंटर काबू ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ, वो अपने कूटनीति से अपने देश के शासन व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा था। अपने देश की शासन व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा विक्टर इमेनुअल। विक्टर इमेनुअल इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमेनुअल। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जाल्वे राइन की स्थापना की प्रसा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी जो है यहाँ पे एक देश है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। तो हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा थी मैगैयार। मैगैयार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मैगैयार। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो मारियन जो थी वो प्रतीक थी फ्रांस की। मारियन मतलब समुद्री तट। समुद्री तट क्या जो चित्र रहता है वो इसका प्रतीक है। जैसे हमारा अशोक स्तंभ है उसी तरह वहां पे मारियन जो था वो राष्ट्रवाद का प्रतीक था। किसके लिए। तो फ्रांस के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था फ्रांस को। यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था यूनान को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ 1688 में, 1688 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो वहां शासन था बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता लागू की गई 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल 3 युद्ध किए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था जर्मनी। जर्मनी सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो यंग इटली के संस्थापक थे मेजनी। मेजनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मेजनी यंग इटली के संस्थापक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ये कहा था चार्ल्स दसम ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दसम ने यह कहा था कि अगर जिस तरह अंग्रेजी शासन किसी 2 फुट फूट डालो राज करो शासन नीति के द्वारा अगर शासन करती है वो मुझे पसंद नहीं।
इससे बेहतर मैं लकड़ी काटना पसंद करूंगा लेकिन शासन करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा कौन कहा था? चार्ल्स दसम ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे कस है, यहाँ किसे समझिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम आ चुका है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी के रायन संघ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ये जो संधि थी वो थी एंड्रियालोपून की संधि द्वारा। ये जो कि पासा जो देश है उसके शासक थे, इनकी संधि के द्वारा ही यूनान को राष्ट्र स्थापना दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। मेजनी का यूरोप के समाजवाद की नीति में बहुत ही बड़ा नाम है, जो यूरोप में बहुत ही अच्छा काम किए हैं अपने समाजवाद को लेकर के। जिस तरह कार्ल मार्क्स ने जर्मनी में किया, उसी तरह मेजनी ने यूरोप में किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुएल्फ आंदोलन हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ये इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोनडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो कार्बोनडी की स्थापना पहले किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। कार्बोनडी की स्थापना किसने की? मेजनी में। और कब हुई? तो 1810 ईस्वी में हुई। 1810 ईस्वी में कार्बोनडी की स्थापना की मेजनी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है पुनः जागरण, दोबारा जागृत हुए जब लोग कि नहीं, ये हमारे देश में हमारे शासक हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे जो शासन व्यवस्था है वो सही नहीं है, इसलिए वो वापस से लोग जागे अपने हक को लेकर के, और तभी राष्ट्रवाद की धारणा जागी उन लोगों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो रक्त और लौह की नीति अपनाई बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ फ्रांस होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस समझिए। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक थे उस समय नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं इसका आंसर होगा, नेपोलियन थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि है
समाजवाद एवं साम्यवाद से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है सेंट साइमन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ट्रॉट्स्की। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1861। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हर बार लगभग एग्जाम में आ ही जाता है, फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, और आगे चलकर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है टॉल्स्टॉय की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था पीने का बर्तन नहीं। ये तो हमारे हिंदी में होता है, पानी रखने का मिट्टी नहीं, नहीं कुछ नहीं। रूस का सम्राट, रूस का सम्राट कहा जाता था। जार का मतलब होता है रशियन शब्द में रूस का सम्राट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में। लंदन में। ऑप्शन नंबर डी। जब 17वीं सदी 18वीं सदी जब चल रहा था, तो उस समय पूरे विश्व में जो यूके था, जो कि ब्रिटिश शासक था, उसका हमेशा मेजोरिटी रहता था हर जगह। वो हर जगह इसका दबदबा रहा है। वो अमेरिका को भी पहले गुलाम बनाए हुए था। अमेरिका भी इसका ग्लोबल आता था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवाद एवं साम्यवाद चेका क्या था? तो चेका था पुलिस दस्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, वो थे कार्ल मार्क्स। ये समाजवादी नहीं, वो साम्यवादी थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? एक साम्यवादी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेल्शविक क्रांति कब हुई? तो बेल्शविक क्रांति हुई नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्शविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में बेल्शविक क्रांति हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवक की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवक की संधि हुई रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। 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 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, प्लेखानोव। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासपुटिन कौन था?
रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन था एक भ्रष्ट पादरी। पादरी मतलब एक कार्यालय किसी काम में एक अच्छे पद पे होता है पादरी, जो कि भ्रष्ट था, राष्ट्रपुटिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवक की संधि किस राष्ट्र के साथ की? तो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवक की संधि की है जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति लागू हुई 1921 ईस्वी में, 1921 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो ये वापस से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो बल देता है वो देता है आर्थिक समानता पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आर्थिक समानता पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। जो हम हमारी नई सोच है, जो हमारे सोच में क्रांति आई है, उसका प्रचार करना, उसमें लोगों में इजाफा करना कि हमारी सोच को बढ़ावा दिया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो दास कैपिटल की रचना की है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स थे कहाँ के? तो वो जर्मनी के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो जेन जेन के साथ, एंजिलस एंजिलस के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जार निकोलस की पत्नी जरीना जो है वो राजकुमारी थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता है सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मिला सोवियत संघ में, यूएसएसआर भी कहा जाता है इसको, यूएसएसआर, जिसमें रसिया और भी कई देश मिलकर सोवियत संघ बनाते हैं। अब तो सभी देश अलग हो गए, रसिया अलग हो गया, बाकी सब फिलीपींस जो देश थे वो अलग हो गए। जब सभी देश एक साथ थे तो उनको सोवियत संघ कहा जाता था। तो सोवियत संघ ने अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार का रूप है काम करना। कोई भी इंसान को हक है कि वो कोई भी काम कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस तैयार किया है लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1917 को बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 नवंबर 1917 को बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गोर्की। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूस क्रांति का कि किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है अक्टूबर की क्रांति के नाम से। रूस की पहली क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई उसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो उसका प्रधान था प्लेखानोव जो था उसका प्लेखानोव नहीं, लेनिन प्रधान था।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ, 1827 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। इंग्लैंड भी कहा जाता है, इंग्लैंड भी आपका ऑप्शन में रह सकता है या ब्रिटेन रह सकता है, आपको दोनों में से किस जो रहे उस पर आप टिक कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई? तो रूस में। किस देश में हुई? तो रूस में हुई साम्यवादी शासन की स्थापना। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्जिन स्व्याल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन स्व्याल के उपन्यास के लेखक थे इवाइन तुर्गनेव। इवाइन तुर्गनेव। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वापस से लेनिन ने किया। लेनिन ने बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। तो बेल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर में हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय का शासन था 1917 में जब रूस की क्रांति हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की जो योजना है उसको आरंभ किया था स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, स्टालिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1917 में जो तत्कालिक कारण बना वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा जो चैप्टर अब शुरू होगा वो होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंकार कोट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। पुर्तगाली ही जो है हिंद चीन पहुंचे थे पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो वो कहे जाते थे कोलोन। जो फ्रांस के रहने वाले थे और अभी भारत में रह रहे हैं, हिंदू चाइना एरिया में रह रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कोलोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है फान बोई चाओ ने। फान बोई चाओ ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हनोई समझौता से। हनोई समझौता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल ने। रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय निक्सन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ जो आंदोलन था वो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, तो वियतनाम का जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1875 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक थे जॉन गुएन आई, जॉन गुएन आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जॉन गुएन आई। हमारा अगला क्वेश्चन है, दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दियन वियन फू के युद्ध में कौन हार गया? तो हार गए थे उस युद्ध में फ्रांस, फ्रांस हार गया था उस युद्ध में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता थे फान बेई चाओ, फान बेई चाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया 1940 ईस्वी में, 1940 में। जापान ने हिंद चीन में 1940 पे अपना अधिकार जमा लिया। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1868 ईस्वी में, 1868 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने मलक्का, मलक्का में अपना केंद्र बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई निक्सन के समय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ना का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ना, हो ची मिन्ना एक शहर का भी नाम है, हो ची मिन्ना सिटी कहा जाता है इसको। तो हो ची मिन्ना का शाब्दिक अर्थ जो है वो है पथ प्रदर्शक, पथ दिखाने वाला, यानी गाइडर, मेंटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम जो है 1945 में, 1945 ईस्वी में एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो अमेरिका ने रबर के बगान पर जहरीला का छिड़काव किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ीला का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य मतलब कंबोडिया जो है फ्रांस के अंतर्गत आ गया। फ्रांस अब उसकी देखभाल कर रहा था, फ्रांस उसके लिए काम कर रहा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1863 ईस्वी में कंबोडिया जो है वो फ्रांस के संरक्षण में आ गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना थी सिहानुक की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया था कि पश्चिम शिक्षा देने के लिए, यानी वेस्टर्न जो सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, जो शिक्षा है उसको देने के लिए वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? तो वो राजनीतिक पार्टी है पाथेट लाओ की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पाथेट लाओ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना की थी जोंगुएन आई ने, जोंगुएन आई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जोंगुएन आई ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ 1975 में, 1975 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो होआ होआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो ये जो होआ हो ची मिन्ना ये सभी चाइनीज नाम है, तो इसे हमें पढ़ने में अजीब लग रहा हो, लेकिन
ये सभी चाइनीज नाम है। इसका सही आंसर होगा हुएन हु फुसो। हुएन हु फुसो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो देश आते हैं वो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था ईसाइत के विरोध, ईसाइत के विरोध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो वो जो शासन काल था उस समय वो था रूजवेल्ट के शासन काल में। रूजवेल्ट, एक सेकेंड, जी नहीं, रूजवेल्ट के शासन काल में उस समय नहीं था, उस समय था कैनेडी, कैनेडी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई 1907 में। इसका सही आंसर है 1907 में, 1907 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हनोई समझौता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में जो देश नहीं आता है वो चीन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की तो किसने की स्वतंत्रता लीग की स्थापना? होची मिन्ना ने। होची मिन्ना मतलब क्या होता है? पाथ प्रदर्शक। होची मिन्ना एक जगह का भी नाम है, जो शहर है, जो कि काफी फेमस शहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को उपनिवेश के रूप में विकसित किया है फ्रांसीसियों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, फ्रांसीसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? तो पुर्तगाली थे पहले व्यापारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लियांग किचोवा कौन थे? तो लियांग किचोवा एक चीनी सुधारक थे, चीनी सुधारक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में वियतनाम पर जिस संस्कृति का प्रभाव था वो तो चीनी, चीनी संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई 1887 ईस्वी में, 1887 में। हमारा अगला और लास्ट चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन से शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो गोल बोर्ड, गोल बोर्ड जो हमारा चैनल है इसको जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ चुका है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो वो आरंभ की 12 मार्च 1930 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफ़ी दूर तक ये क्वेश्चन आपके साथ जाएगा। आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी ये क्वेश्चन आपको आएगा ही। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1 अगस्त 1920। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो उन्होंने दांडी यात्रा, दांडी यात्रा पहले वो गए कहाँ से? साबरमती नदी के तट पे गए जहाँ पे उन्होंने नमक बनाया, दांडी से गए और वहाँ पे नमक बनाकर फिर उन्होंने ब्रिटिश का जो कहना था कि वो आप नमक नहीं बना सकते, नमक कानून जो ब्रिटिश लाया था उसको तोड़े और इसीलिए सविनय अवज्ञा मतलब सविनय, विनय के साथ यानी नम्रता पूर्वक हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, हम अपना
काम जो है, जो मेरे देश का फर्ज बनता है, जो नागरिक होने का जो हक है मेरा, वो हम करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को जो है वो दिल्ली समझौता के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए ओ ह्यूम को, ए ओ ह्यूम को माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक। और यही आपका क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बंकिम चंद्र बनर्जी, बंकिम चंद्र बनर्जी चटर्जी, सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्ट्स एक्ट लागू किया था लिट्टन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लिट्टन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांध है? तो खान अब्दुल गफर खान, ये एक नेता थे, पॉलिटिशियन, उनको सीमांत गांधी कहा जाता था। इनका उपनाम था सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो गांधी और जिन्ना के बीच हुआ पूना समझौता संपन्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो डायर समिति का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायर समिति का गठन किया गया था। तो क्यों किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद डायर समिति का गठन? तो उस समय जो गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने मासूम लोगों पर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, ये जांच करने के लिए कि क्या मामला था, इसको लेकर ब्रिटिश सरकार ने जांच बैठाई थी। एक कमेटी का गठन किया था, उसे ही कहा जाता है डायर समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारत के राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध असंतोष, यानी अंग्रेज लोग जो थे वो भारतीय पे बहुत जुर्म करते थे। इसी का वजह था कि सभी को लगा कि ये अंग्रेज ही है जो हम सभी के परेशानी का कारण है, अगर हम सब मिलकर लड़े तो अंग्रेज एक दिन भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। दांडी यात्रा कब हुई? तो 12 मार्च में हुई। 12 मार्च में जाकर 4 दिन लगे जाने में। उसके बाद साबरमती तट पे पहुंचे गांधी जी, फिर नमक बनाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। 1916 में हुई रंपा विद्रोह। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति में को हुआ? तो पहले ही बता चुके हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो पारित हुआ था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1934 में, 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? तो वो की लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की। गदर क्या है? गदर एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर और एक पार्टी भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? आरएसएस, हिंदू धर्म का जो प्रमुख जो सपोर्टर है, जिसको हिंदू धर्म को जो बनाए रखने के लिए जिस संघ को बनाया गया वही आरएसएस है। तो वो किए थे, इनका संस्थापक थे। 1925 ईस्वी में पहली बार तो ये बना, और के बी हेड गोबार थे इसके संस्थापक।
हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून जो भंग किया वो तिथि थी 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को दांडी यात्रा के लिए शुरू किए गांधी जी और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो एम एन राय ने की। एम एन राय ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान, जिनके नाम से अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इन्हीं के नाम से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। हाँ, दयानंद सरस्वती ऊपर में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मोतीलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया 1 मार्च 1932 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ 1930 में तुर्की के शासन के द्वारा, 1930 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है 1929 में बनाया गया, 1929 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसालियर ने विद्रोह किया था भोपाल विद्रोह का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो वो संपन्न की गई थी 1924 में, 1924 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम एन राय ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो भारत आए थे गांधी जी वापस 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1915। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो द्वितीय में लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो 1927 में आया, 1927 में। साइमन 1928 में साइमन आयोग आया था, 1928। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 1928 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई 1934 में, 1934 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर वैसे कहा जाता है उनको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर।
जिसमें 3 कट्ठा मतलब 1 बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है, तो इसमें 3 कट्ठा में नील लगाना होगा, बाकी जो आप लगाना चाहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो टाना भगत आंदोलन जो है वो हुआ ओरावो नाम के आदिवासी में, ओरावो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस वीडियो में हमने 4 चैप्टर, इतिहास के 4 चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, और हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और भारत में राष्ट्रवाद, इन चारों चैप्टर्स को किया। इन चारों के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें।